हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल नंबर 3.4 करने जा रहे हैं। लेट्स हिट द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर ऑफ द प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट अ आइस पॉइंट इज इतना 5 ओम एंड एट द स्टीम पॉइंट इज 5.39 ओम। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है ना प्लैटिनम वायर की प्लैटिनम थर्मोमीटर के अंदर, वो आइस पॉइंट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे 5 ओम है। स्टीम पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में वो कितनी है 5.39 ओम है। व्हेन द थर्मोमीटर, अब जब थर्मोमीटर को इंसर्ट कर दिया गया हॉट बाथ के अंदर, तो जो रेजिस्टेंस थी प्लैटिनम वायर की वो कितनी थी 5.795 ओम थी। ठीक है, हमें क्या बताना है कि टेम्परेचर ऑफ द बाथ क्या होगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हमें यहाँ पर हम है ना T0 मान लेते हैं, किसको, आइस पॉइंट को। तो आइस पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, और हमारा उस समय आइस पॉइंट के टाइम रेजिस्टेंस कितना बोला है 5 ओम बोला है, किसका, प्लैटिनम वायर का। उसके बाद हम T1 टेम्परेचर मान लेते हैं, स्टीम पॉइंट का टेम्परेचर। ठीक है, स्टीम पॉइंट का टेम्परेचर कितना होता है, स्टीम पॉइंट का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम पॉइंट में जो रेजिस्टेंस हमें बोला है वो कितना बोला है 5.39 ओम बोला है। ओके, जब कह रहे हैं कि थर्मोमीटर को इंसर्ट कर दिया हॉट बाथ के अंदर, तब उसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम R2 मान लेते हैं, वो हमें कितना गिवन है 5.795 ओम गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है टेम्परेचर ऑफ दी बाथ। ये दोनों किसके लिए था, हॉट बाथ के लिए। ओके, तो ये हॉट बाथ का हमें क्या कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है हमें, किसका, हॉट बाथ का टेम्परेचर। नाउ यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो हमारे स्टीम पॉइंट का रेजिस्टेंस है वो कितना है 5.39 ओम है। ओके, बट जब यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है तो हमारे स्टीम पॉइंट के रेजिस्टेंस को कितना लेकर चले हैं 5.23 लेकर चला है। इस वजह से जो आंसर आता है वो अलग आता है। ओके, तो हम भी क्या करते हैं 5.39 ना मानकर यहाँ के रेजिस्टेंस को क्या मान लेते हैं 5.39 ना मानकर हम क्या मान लेते हैं 5.23 ओम मान लेते हैं। ठीक है, तब हमारा जो है एनसीईआरटी से सॉल्यूशन जो है इसका मैच करेगा। ओके, ये हमारा हो गया ना। अब देखो यहाँ पे हमको ये कह तो दिया, अब हमको एक फॉर्मूला पता है, दैट इज R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, अब ये हम दो केसेस के लिए करेंगे। पहला केस जो करेंगे उसमें हम फर्स्ट केस जो हम करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, हम T2 किसको मान लेंगे, T1 मान लेंगे इसको, एंड T2 मान लेंगे इसको, सेम वे। और दूसरा केस करेंगे जहाँ पे हम R2 इसी को मानेंगे, लेकिन T1 किसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे। स्टार्ट करते तब आपको समझ में आएगा। देखो सबसे पहला हम क्या करने जा रहे हैं, हम करेंगे R1 इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T1 माइनस T0। ठीक है, T1 माइनस T0 कर देंगे, क्या कर देंगे T1 माइनस T0 कर देंगे। ओके, तो यहाँ से देखो हमारा R1 कितना है 5.23 ओम। ओके, R0 कितना है 5 ओम। ठीक है, 1 प्लस अल्फा T1 कितना है, T1 है 100 डिग्री सेल्सियस माइनस T0 कितना है यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 5.23 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इज इक्वल्स टू 5, और ये हमारा कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। अंदर में 1 प्लस अल्फा इंटू ये क्या हो जाएगा 100। ना 5 को यहाँ भेज दो तो 5 किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो जब हमारा 5.23 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो आंसर कितना आएगा 1.046 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू 100। ना 1 को यहाँ भेज देंगे तो 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1.046 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 0.046 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू 100 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब दूसरे इक्वेशन में हम क्या करेंगे, R2 इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T0 कर देंगे। यहाँ पर देखो R2 हमें कितना गिवन है 5.795 इज इक्वल्स टू R0 कितना गिवन है 5, 1 प्लस अल्फा T2 कितना गिवन है हमें निकालना है, और T0 कितना गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस। इसको भी 5 को हम यहाँ का यहाँ भेज देंगे डिवाइड के लिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5.795 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा
आंसर आ जाएगा 1.159, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू T2 के बराबर, और इसको यहाँ भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.159 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू T2। तो ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 रही और ये इक्वेशन नंबर 2 रही। तो अब क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो हम यहाँ कर देते हैं, अपने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखो हमारी इक्वेशन 1 जो थी वो क्या है, इक्वेशन 1 थी वो हमारी है 0.046 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू 100, एंड हमारी इक्वेशन 2 जो आई वो कितनी आई 0.159 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू T2। तो हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम क्या करेंगे 0.046 को डिवाइड करेंगे विद 0.159, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.2893। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई T2। हमें क्या निकालना है, T2 टेम्परेचर निकालना है। तो यहाँ पर से जो हमारा T2 हो जाएगा वो हो जाएगा 100 अपॉन में 0.2893। इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 345.66, और हम इसे कैसे लिख सकते हैं 345.7 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा इतना टेम्परेचर आ जाएगा किसका, हॉट बाथ का, जिसमें हमने क्या किया था, प्लैटिनम थर्मोमीटर को डुबाया था, जिसके वजह से उसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा था 5.795, ओके। जिसका टेम्परेचर कितना था हॉट बाथ का, इतना टेम्परेचर था। तो यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।